हालेलुया। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग खुदावंद के घर में आए। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग चर्च में आ रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा जो है हमें दिखाई दे रही है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो, परमेश्वर आपको लगातार परमेश्वर के घर में लेकर के आए ताकि खुदावंद की आशीष को आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि जो लोग खुदावंद के घर में आते हैं वो प्रभु की आशीष लेने के लिए ही आते हैं। हालेलुया। आज का जो वचन है वो हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 23वां भजन। सो मेरे अजीजों, 23 भजन जो है वो दाऊद का भजन है और दाऊद नबी का जीवन जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो वो निचली सतर से उठ करके ऊपर तक गया और खुदा ने उसे इतनी अकल दिलाई और बुद्धि समझ दी और अपनी समझ के मुताबिक जितना भी उससे हो पाया वो खुदावंद के साथ जुड़ा रहा। उसके जीवन में बहुत सी ऐसे क्षण आए जहां पर खुदा ने उसे छोड़ दिया और उसके बावजूद वो खुदा के घर में लगातार पश्चाताप करता रहा और परमेश्वर ने फिर से उसे अपने साथ ले लिया, क्योंकि खुदा जो है, परमेश्वर जो है अपने लोगों को ताड़ना भी देता है। वो ताड़ना इसलिए होती है ताकि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जांचें कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई। दाऊद नबी जो है उसके जीवन में भी एक बहुत बड़ा पाप जो है हुआ, जिस पाप के कारण नातान नबी जो है उसने आकर के उसकी सारी हकीकत जो है उसके सामने रख दी। उसके बाद जो है दाऊद नबी हारा नहीं, वो लगातार खुदा के साथ जुड़ा रहा और परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा और खुदा उनके आगे रोता रहा। खुदा ने कभी उसे छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज मैं और आप जब इस दुनिया में, संसार में रहते हैं, तो जब हम परमेश्वर को अपना चिरवाहा मान लेते हैं, जब खुदा को अपना चिरवाहा अगुआ मान लेते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता। हालेलुया। हालेलुया। और अक्सर संडे स्कूल से हम इस भजन को पढ़ते चले आते हैं। जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सब लोग, हर एज के लोग जो है इस भजन को पढ़ते हैं, जो दाऊद का भजन है जिसमें लिखा है यहोवा मेरा मुझे कुछ घटी। अब घटी जो है वो किसी भी प्रकार की इंसान की जिंदगी में हो सकती है। एक बीमार जो है उसके जीवन में ग्लूकोज की कमी जो है वो घटी हो सकती है। कई प्रकार के विटामिन जो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए उसकी कमी हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, हमारा बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सारी चीजें जो है वो शारीरिक तौर पर हम लोग जो है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे शुगर है या और चीजें हैं, जब हम मेडिकली देखें तो हम लोग जो है अपने खाने पीने पर जब ध्यान देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ठीक रहता है। हम सैर करते हैं, हम अपने शरीर में जो अलार्म है हमारे अंदर जो हमें बताता है कि हम कितने वीक हैं, कितने हम कमजोर हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है मेरी और आपकी आत्माओं को एक अलार्म देता है अपने वचन के द्वारा। दाऊद नबी को भी नातान नबी के द्वारा वो वचन दिया गया कि आपके जीवन में यह घटी है, और उसने हमेशा कहा कि मेरी घटी को कोई दुनिया की ताकत दूर नहीं कर सकती। मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा जो है उस घटी को क्या करेगा? हालेलुया। दूर कर देगा। और जो लोग उसे ताने देते थे कि तुम में ये कमियां हैं, तुम्हें ये घटियां हैं, उन्होंने दाऊद ने उस चीज को भजन के द्वारा
टेंस की बात करी है, आने वाले समय की, घटी ना होगी। इसका मतलब है कमी और घटी मुझ में, आप में, सब में हो सकती है और है। लेकिन जब हम खुदा के सामने पश्चाताप करते हैं, खुदा के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर को हमने ये कहना है, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हैं कि मुझे कुछ घटी, दाऊद की तरह कहना मुझे कुछ घटी, ये कहने के लिए वो जरूरत होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि उतनी प्रार्थना आपके अंदर होनी चाहिए, उतना वचन आपके अंदर होना चाहिए। आप चाहे कम्युनिकेशन के मेंबर हैं, या आप बिशप हैं, या आप किसी पोस्ट पर हैं, लेकिन नॉर्मली खुदा के सामने हम सब लोग उसके बेटे और बेटियां हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां जो हमको खुदा ने हमें दी है, लेकिन हमें ये तय तक जब हम प्रभु के घर में आते हैं तो हमें सोचना है कि हम प्रभु के भेड़े, प्रभु की क्या है, भेड़े। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भेड़ जो है वो हमेशा भय में रहती है, डर में रहने वाली। और सचमुच दाऊद नबी जो है अपने जीवन में एक चरवाहे का काम कर चुका है, वो भेड़ों की चरवाही करता था। इसलिए उस एक्सपीरियंस को खुदा के धार्मिक जो धर्म ज्ञान की जो शिक्षा है उसके साथ जोड़ करके इस बात को कहता है, इस भजन में बहुत करंट है, वो करंट है जो हमारे पाप को जलाता है, वो आग है जो हमारे पाप को जलाती है, और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा एक हरियाली जो है वो पैदा करती है, जो दूसरी आयत में उसने मेंशन करा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में। हालेलुया। जब हम पापों का पश्चाताप कर लेते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के सामने रखते हैं और मान लेते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वचन में लिखा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में उठाता है। प्रेजेंट की बात भी फिर करता है, अरे फ्यूचर की बात करता है, उसके बाद वो प्रेजेंट की बात करता है कि अब से ही खुदा जो है वो मुझे हर वो चीज देगा जिसकी मैं लालसा रखता हूं। हम कहते हैं ना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। खुदा जो है अगर आपको रोटी देता है तो वो खुदा देता है, आपको खुदा पानी देता है तो वो खुदा देता है, आपको वो कपड़े देता है तो वो खुदा देता है। इंसान को कभी कुछ भी दे नहीं सकता, सब कुछ देने वाला कौन है, खुदा है। उसी ने इंसान को बनाया है, उसी ने ही सब कुछ करा। मेरे जीजो, इंसान मिट्टी से बना, जिस प्रकार पृथ्वी में बहुत सा अनाज उगता है, अच्छा भी उगता है, बुरा भी उगता है, और कड़वी चीजें उगती है और बुरी चीजें भी उगती हैं, तो मुझे और आपको पता होना चाहिए हम भी मिट्टी हैं, हम भी वो मिट्टी जमीन है, मिट्टी से बने हैं, और हमारे अंदर भी बहुत सी चीजें अच्छी भी उगती है और बुरी भी उगती है। लेकिन बुरी चीजें जो है उसको हमने नहीं उगारा, हमने अच्छी चीजें जो है अपने अंदर जो है वो उगारी है, अच्छी जमीन की तरह अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद नबी जिस बात को कहते हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले, जल के झरने के पास इसलिए कहता है कि जब दाऊद नबी भेड़ बकरी चराता था तो उस समय झरने बहते थे और भेड़े जो है वो झरनों में जाकर के पानी, तो झरने का जिक्र जो है वो खुदा के कलाम में बहुत जगह पर आया। झरना उसे कहते हैं जो दिन रात पानी टपकता रहता, कभी रुकता। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा की ब्लेसिंग जो है उसके बारे में वो कहता है कि वो कभी खत्म, चाहे वो आप यहां पर हो, चाहे वो आप अमेरिका में हो, चाहे आप पटियाला में हो,
चाहे आप बटाला में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, आप हो, आपके बच्चे, आपका परिवार और हम लोग कहीं पर भी हो, लेकिन खुदा की बरकतें जो है वो झरने की मानद जो है वो बहती ही रहती। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो बरकतें आपके जीवन में बहती रहे, तो बहता दरिया हमारा कौन है? प्रभु यीशु है। इसलिए हालेलुया, किसी भी बात की चिंता ना करें, कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी बात है, किसी बात की आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रभु कहता है तू सारी चिंता क्या कर, मुझ पर, मैं तुम्हारी चिंता करता। अब बहुत सी जिंदगी में, जीवन में, संसार में बैड न्यूज जो है उसको सुनते हैं, लेकिन गुड न्यूज क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन जो है वो सुबह उठ करके हम जब पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के ऊपर जब हम गौर करते हैं, तो खुदा का कलाम जो है वो हमें ऐसी शिक्षा देता है, ऐसे वो हमें बना देता है कि हमें दूसरी चीजों की कोई परवाह। दाऊद नबी जो है बिना किसी डर से खुदा के ऊपर भरोसा रखता है और वो अपने जीवन के साथ कंपेयर करता है कि जिस प्रकार भेड़ों की रखवाली मैं करता हूं, उसी प्रकार जो है खुदा मेरी रखवाली करता है। जिस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, उसी प्रकार हमारा खुदा जो है मेरी और आपकी रखवाली करता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत जो है उसमें क्या लिखा है? वह मेरे जी में जी ले। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मर ही गए, अब कुछ नहीं होगा, अब उठेगा नहीं। जिस प्रकार मैंने पिछले संडे जो है वो आपको एक आपको पता क्या क्या वचन प्रचार करा था, किसी को याद है? योना नबी का। देखिए, तो योना नबी जो है जब उसको मछली के पेट में डाला, और उसमें कितने लोग थे, कितने लोग थे, कितना बड़ा जहाज था, सबसे बड़ा जहाज, और सब लोग कहते हैं कि जोना आ गया, करी उसकी जोना मर गया, दम हो गया। 3 दिन जो है वो सोचते रहे होंगे कि जोना तो खत्म, लेकिन खुदा की प्लानिंग क्या थी? खुदा ने तीसरे दिन फिर से उसे निकाल करके वहीं नन्हे शाख के पृथ्वी के ऊपर रख दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी चरागाही कर रहा था। हालेलुया। आज मेरी और आपकी खुदा जो है अगर चरागाही करता है, खुदा हमारी आगाही करता है, तो हम पश्चाताप के साथ घुटने टेक करके परमेश्वर के आगे दुआ करें और खुदा हर मुसीबत से हमें बाहर। वचन में लिखा है मेरे जी में जी ले, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई। तो कौन उसकी अगुवाई कर रहा था? दाऊद की अगुवाई कौन कर रहा था? खुदा। योना की अगुवाई कौन कर रहा था? क्या मछली उसकी अगुवाई कर रही थी जिसके पेट में? नहीं, खुदा करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपकी अगुवाई करता है, खुदा जो है आपको छुड़ाता है, खुदा आपके जी में जी ले आता है, जान में फिर जान डाल देता है। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में अगर हम चलते हैं, खुदा की अगुवाई में जो इंसान चलता है, वो कभी भी खुदा उन्हें छोड़ता नहीं है, और परमेश्वर उससे अपना काम जो है वो लेता है। हालेलुया। चौथी आयत जो है उसमें लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। घोर अंधकार, अंधकार का मतलब है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ दी वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में
तो हम परमेश्वर की जो रोशनी है उस रोशनी में जब हम चलते हैं तो अंधकार जो है वो हमें छूने नहीं पाता। और वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे हानि शब्द जो हुआ हानि हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब खुदा के कलाम में वचन में लिखा है कि एक दिन आप खुदा की हजूरी में गुजारते हो वो 100 साल से अच्छा। हालेलुया। एक दिन भी आप खुदा के घर में आते हो तो 100 बरस से भी वो अच्छा है, क्योंकि एक दिन में ही खुदा जो है वो आपको बख्श देगा। वो डाकू जो कल्वरी क्रूस पर था वो कभी हो सकता चर्च में ना गया हो, जहां किसी की बात ना उसने सुनी हो, लेकिन वो क्षणों में खुदावंद को उसने पश्चातापी हृदय से पुकारा तो वो मौत के आलम में था, घोर अंधकार में था, है ना, मौत होने वाली थी, हानि उसको पता था मेरी होनी है, लेकिन उसने अपने जीवन में खुदावंद यीशु मसीह को क्या करा, अपना लिया। हालेलुया। उसने ये कह दिया कि इससे बड़ा ईमानदार आदमी कोई, प्रभु यीशु मसीह जो है वो ही मुझे छुटकारा देने वाला, इसने कोई गुनाह नहीं करा, हो सके तो अपने राज्य में मुझे देखो। उसने मरने के बाद मतलब है कि उसने एक आशा जो है रखी कि मरने के बाद कहीं मैं नरक में, क्योंकि उसे नरक और स्वर्ग का पता चल गया। उसने इसलिए ये मांगा कि ये तो बहुत मैंने करना है, मेरी गलती है, मैं तो कर ही ना, हर करे मरना है, लेकिन मरने के बाद कहीं मैं हमेशा की आग में ना। हालांकि उसने एक के ऊपर कई गुनाह, कई बदियां जो हो गई है ना। आज हम चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना, हमारी बराबरी में उसने हो सकता पता नहीं कितने गुनाह करेगा, खुदा उसको माफ कर सकता है तो आपको भी मुझे भी माफ करता। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में दाऊद नबी कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और दूसरे पाठ में लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति। सोटी और लाठी क्या है? खुदा का कलाम है ना, जो मुझे भी लटा लेता तो सबको ही लटा लेता। खुदा का कलाम वो किसी की ओर नहीं देखता, है ना, वो अच्छा बुरा किसी का नहीं देखता, कौन अच्छा कौन बुरा। खुदा का कलाम जो है हर एक के ऊपर बराबर जो है वो आता है। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है वो बताता है, दाऊद नबी कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति। वो कहता है, जब तू मुझे पीटता है अपने वचन के द्वारा, जब तू मुझे बताता है मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को मुझे पता चलता है, तो वो मुझे क्या करती है, मेरा सुधार करती है। एक बच्चा स्कूल में जब ज्यादा गड़बड़ी करता है तो टीचर क्या करता है, छोटी, अब तो छोटी जो लगा दे टीचर, तो आप तो रूल बदल गए हैं ना सारे बच्चों को। नहीं तो जो हमारे समय में, उससे पहले समय में क्या करते थे, खूब पिटाई होती थी, टीचर जोर जोर से छड़ी से मारते थे, है ना। इसके गोले के नीचे वो करके ऐसे कान पकड़ा देते थे, पीछे से मारते थे, है ना। अब नहीं मारते, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो लोग उस समय के हैं वो लोग ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कसौटी में से वो कसे हुए हैं, कम पढ़े हैं, ज्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको नॉलेज जो है वो बड़ी है। उस समय की किताबों की, उस समय का उनका एक्सपीरियंस, उस समय की उनकी, आज जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, जब उसको टीचर सिखाते हैं तो करते हैं तो वो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, इसलिए वो कमजोर है। तो दाऊद नबी जो है इस बात को कहता, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति। आज क्या प्रभु के वचन से हमें शांति मिलती है? मिलती है।
जब हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है ना खुदा के कलाम से, तब समझ लेना कि आप सच्चे विश्वासी हैं, आप सच्चे परमेश्वर के पालोक हैं। जब आप खुदा के कलाम से ही चिढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बरकत को खो दिया। मैं और आप चिकने खड़े बरकत हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें सिखाता है दाऊद नबी के द्वारा, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे तो वो चाहिए क्या? हमें शांति तो चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मिलनसारी चाहिए, और क्या चाहिए? क्या है हमारी जिंदगी में और क्या रखा है? कब क्या हो जाए किसी को कोई पता, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद का जो भजन है इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी शक्ति है। अगर आप इसके एक एक शब्द के ऊपर गौर करेंगे तो आपका जीवन जो है प्रभु अपनी आशीषों से क्या करेगा? भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मछली जो है ना वो पानी में चलती है ना, तो आप अगर उसको डिस्कवरी चैनल में आप देखो कितना फ्लो के साथ वो चलती है ना, क्योंकि खुदा ने उसे समुद्र में तैरने का वो हुनर दिया है, खुदा ने उसे ब्यूटी दी है, खूबसूरती दी है, खुदा ने उसे उसमें समुद्र में चलने की एक बहुत बड़ी ताकत दी है, कैसे रहना है उसको दिया है। इसी प्रकार अगर आप विश्वासी हैं, आपको दुआ करने का हुनर, वचन सुनने का हुनर, वचन पढ़ने का हुनर, वचन सुनाने का हुनर जो है वो खुदा ने ही दिया। हालेलुया। आप अगर विश्वासी होकर के ये सारी बिब्लिकल बातों से अगर बाहर निकलेंगे तो आपकी शांति भाग जरूर। अगर मछली जो है वो समुद्र से बाहर निकलेगी और तड़प तड़प के क्या करेगी? इसी प्रकार एक विश्वासी जो है अगर खुदा के वचन के समुद्र में रहता है और परमेश्वर की बातों को सुनता है दाऊद की तरह, तो उसे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। एक अनुग्रहकारी मेजबान के रूप में परमेश्वर उन सब बातों का प्रबंध करता है जिनकी हमें आवश्यकता है। हर एक चीज का प्रबंध खुदा जो है हमारा करता है। जैसे एक भेड़ जो है उसका चरवाहा जब उसको चराता है, उसके बाद उसको चोट लग जाती है, उसके ऊपर सर पर तेल मलता है, उसकी परवाही करता है, अगर उसको बड़े में लाता है, वहां पर देखता है कहीं इसके पांव में कांटा तो नहीं फंसा, उसको निकालता, उसकी रखवाली करता, सारा प्रबंध, खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध जो है वो करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके दायरे में है, उसके नजदीक है। इसी प्रकार एक दिन बारिश आ गई घर में, 2-3 दिन पहले, आपको पता बारिश आई थी। बारिश आई तो हमारे वहाँ एल्डर गेट में कंपाउंड में एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए और एक खुड जो है निकाल के उसके अंदर वो बच्चे थे। तो मेरी मिसेज तो रात कभी नहीं उठती है ना, सारी दुनिया उठ जाएगी लेकिन ये कभी भी सो गए तो फिर नहीं। और उनके मन में जो है ना वो बात रही कि बारिश आ रही है, बच्चे भीग रहे हैं। मैंने कहा मत जाओ, मुझे कहते तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो बुढ़ा बंदा हूं, भीग जाऊंगा, तो रात उठ करके छाता ढूंढ के, छाता लेके, लाइट जला के वहां पर गई, ऊपर एक खटिया रख करके उसके ऊपर जो है कपड़ा देके ये लगा करके, ताकि इनके बच्चे जो है वो पानी में। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो ऐसा प्यार करने वाला है कि किसी जानवर के बच्चे को भी हम
दुख नहीं दे सकते। इसी प्रकार खुदा जो है वो ऐसा मेहरबान खुदा है, किसी भी अपने बच्चे को वो कभी दुख दे नहीं सकता। हालेलुया। वो सारा प्रबंध जो है वो अपने आप ही करता है और खुदा जो है उनको आगे बढ़ाता है। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है दूसरे 5वें की दूसरी में, तू मेरे लिए मेरे सर पर तेल मला और मेरा कटोरा। हालेलुया। कहता जब मुझे चोट लगती तो तू मेरे सर पर तेल मलता। चोट कैसे लगती है? दाऊद नबी जो है उसको बहुत से उस समय ताने मिले जो है वो दिए गए। उसका बीपी बढ़ जाता होगा, उसका कम हो जाता होगा, उसकी परेशानी जो है वो बढ़ जाती होगी, उसका जीवन जो है बड़ा निराश जनक जीवन हुआ होगा। तो उसने जो है ये वचन में बताया है कि तू मेरे सर पर तेल मलता है। जैसे एक भेड़ जो है उसके जब चोट लग जाती थी तो दाऊद नबी बाड़े में लाकर के क्या करता था, उसके ऊपर मरहम पट्टी। तो खुदा भी हमारे लिए मरहम पट्टी करता अपने वचन के द्वारा। और दूसरी चीज लिखता मेरा कटोरा। हालेलुया। आपके जीवन में आपकी आशीषें उड़ रही है, आपके परिवार में खुदा जो है वो उड़ती हुई बरकतों को देना चाहता है। खुदा जो है वो आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। खुदा आपके खाने पीने की चीजों के ऊपर बरकत देना चाहता है। खुदा आपके फाइनेंस के ऊपर बरकत देना चाहता है, बशर्ते ये कि जिस प्रकार दाऊद ने अपनी सारी धुन जो है खुदा की तरफ लगाई और मन में कोई बुराई ना रखी और खुदा ने उसको दोबारा से फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा कहता मेरा कटोरा, दाऊद नबी कहता मेरा कटोरा। कौन है जिसका कटोरा नहीं होगा? हर किसी की कटोरी में खुदा ने कुछ ना कुछ दिया है। तभी तो हमने कटोरियां घर में रखी, बर्तन घर में रखी हैं। और ये दुनियावी चीजें हैं, लेकिन रूह से भरी हुई चीजें क्या है? हमारा कटोरा जो है वो हमारा दिल है। इस दिल में परमेश्वर का वचन, खुदा की दुआ, प्रार्थना, जैसे मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में वो जो होशियार 5 कुंवारियां, 10 कुंवारियों की जगह 5 चतर चुरार, जिनके जीवन में दुआ और प्रार्थना जो है वो भरी हुई थी। हालेलुया। आज कोई भी आपके साथ बात करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा तो आप सबसे पहली बात क्या करोगे? अगर आप बिरली करेंगे खुदा के कलाम की। हमारे रिश्तेदार बहन भाई कई बार क्या देते हैं, कोई बात हो तो पादरी साहब आप वचन को बीच में घुसेड़ देते हैं। इसका मतलब वो खुदा से दूर है, वो खुदा को पूरी तरह से मानते, क्योंकि उन्हें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर चीज जो है वो खुदा के कलाम के द्वारा ही। राजा दाऊद राजा था, राजा बन गया तो भी खुदा के कलाम के द्वारा ही सब कुछ। उसके पास खुदा से बड़ा कोई भी हथियार जो है वचन से बड़ा दुनिया में नहीं है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब वो क्या कर रहे हैं? वो हर समय जब भी बयान देते हैं पवित्र बाइबल को पकड़ते हैं। वो कहते हैं हर घर में दुआ होनी चाहिए, हर चर्च में आपको जाना चाहिए, बाइबल जो है वो आनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। हम अपने ईस्ट से दूर नहीं हो सकते। जब हम अपने ईस्ट से दूर हो जाएंगे तो हम नीचे गिरेंगे। और उन्होंने उस चीज को करा। छठी बात, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी। हालेलुया। भलाई करुणा जीवन भर, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जो है हमारा पड़ा है वो जीवन भर परमेश्वर की भलाई और करुणा हमेशा हमारे साथ साथ बनी
रहेगी। हालेलुया। दाऊद के साथ खुदावंद की भलाई और करुणा जो है हमेशा बनी रहेगी। क्या मेरे और आपके साथ आज कोई बनी रहनी चाहिए और रहती है। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में कहा और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। हमेशा है ना, कहता मैं जमीन पे हूं तो भी और मरने के बाद भी खुदा के घर में ही वास करूंगा। मैं खुदा के साथ ही रहूंगा। उसके तख्त के सामने जो है वो मैं रहूंगा। मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। भजन संहिता उसका 25वां भजन उसकी 7वीं आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे याद कर। कहता अपनी करुणा के। इसका मतलब है कि खुदा को दाऊद भी कहता है कि उसकी करुणा है कि जो मैं उसके साथ हूं वो मेरे साथ है। नहीं तो मेरी कोई खूबी लियाकत है, उसके उपकार है मेरे ऊपर। भजन संहिता 103 में भी खुदा के कलाम में लिखा है, हे मेरे मालिक यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है और तुम्हें उत्तम पदार्थों से, तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और सचमुच परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे जीवन में अपनी आशीष देता है। भजन संहिता उसका 27 और 4 आयत से लेकर के जब हम पढ़े तो वचन में लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने, वो कहता है मैं सर्वदा उसके घर में वास करूंगा। फिर वो आगे जाकर भी कहता है कि इस एक ही यत्न है कि मैं परमेश्वर के भवन में हमेशा जाने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। खुदा की तरफ ध्यान करूं उसके मंदिर में। इसलिए मेरी बहनों, भाइयों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, परमेश्वर जो है हर एक इंसान को हर एक नया दिन देता है। हर एक नया दिन देने का मतलब है कि हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को बदलें, अपनी दृष्टि जो है खुदा की तरफ लगाएं और परमेश्वर से मदद मांगे। और जो इंसान सोचता है वो कभी नहीं होता। जो हम खुदा के वचन में पढ़ के, खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करके जो हम सोचते हैं वो हमेशा होता है। और जो कुछ भी होता है इंसान के लिए अच्छा ही होता है। कभी कोई खुदा किसी के साथ बुरा नहीं करता। इसलिए दाऊद नबी जो है उसने अपने आप को, परमेश्वर को अपना चरवाहा, आज मेरा और आपका चरवाहा कौन है? परमेश्वर। हमारी बागडोर किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, लगामा ते वागा है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ ਨਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ दाऊद नबी ने। खुदा के कलाम जो है वो हमारी लगाम है ना। जब वो हमें डांटता है ना, हमें सीधा करने के लिए हमें कुछ कहता है तो हमें उसकी आवाज को सुनना है। खुदा के कलाम में लिखा, जो मेरी आवाज को सुनेगा मैं उसके नजदीक आऊंगा, मैं उसे शांति दूंगा, मैं उसे बरकत दूंगा, उस पर हम अपना हाथ रखूंगा, उसके जीवन में अपनी आशीष दूंगा। आज आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके खानदान सारे खुदा की दया के नीचे। हालेलुया। उसकी करुणा जो है वो परम्पार है। जो प्रभु में रहते हैं वो हमेशा आनंद और शांति के साथ भरे रहते हैं। जो प्रभु से बाहर हो जाते हैं उनकी शांति भंग हो, वो खुदा की तरफ देखते हैं और दूसरी चीजें जो है
दुनियावी जो बुरी चीजें हैं उनको देखना बंद हो जाता है। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा महान फजल के द्वारा जो हमें दिया कि आज का वचन जो प्रभु पिता परमेश्वर दिया गया खुदावंद, ये वचन खुदावंद हमने सीखा कि आप हमारी चरागाही करते हैं और हम आपकी भेड़े हैं और आपकी भेड़े प्रभु आपका आवाज सुनती है और आपके पीछे पीछे चलती है। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी इस भजन को खुदावंद हमने थोड़ी तौर पर देखा ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी हम दाऊद का जीवन जो इतना कठिन भी था और इतनी आशीष भी थी, इतनी परेशानियां भी थी, उन सारी परेशानियों के बावजूद खुदावंद आपकी प्रेज करी, आपकी स्तुति करी और आपको अपना निजी मुक्तिदाता कबूल करा। पिता परमेश्वर जी आज भी जितने आपके बेटे बेटियां आए हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है, आपकी पवित्र बरकत के द्वारा खुदावंद आशीषवान बन जाए, बरकतवान बन जाए और आपकी बरकत खुदावंद आपकी ब्लेसिंग हर एक के ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दें।